तो दोस्तों आज हम जानना चाहेंगे कि सफ़ेद मोतिया यानी कि कैटरैक्ट है क्या और इसका आज की तारीख में लेटेस्ट इलाज क्या है। कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतिया एक उम्र के साथ होने वाली बीमारी है जो नॉर्मल व्यक्ति की आंख होती है। ये जैसे आंख का मॉडल है, तो आंख में बाहर से रोशनी आती है, सामने ये पारदर्शी कॉर्निया होता है जिसके थ्रू लाइट जाके ये ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक इसका सिग्नल जाता है। तो किसी भी रोशनी को दूर से पर्दे के ऊपर फोकस करने के लिए सारा कुछ ट्रांसपेरेंट चाहिए, यानी कि कॉर्निया जो है उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और बीच का जो एरिया जिसको विट्रियस कहते हैं वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब उम्र के साथ साथ लेंस होता है व्यक्ति का आंख के अंदर जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं, वो उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्लम्पी हो जाते हैं और इससे उसकी ट्रांसपेरेंसी लूज हो जाती है। अब कई सालों से इसके ऊपर काम चल रहा है, कई लोग क्लेम करते हैं, मगर आज तक कोई ऐसी दवा या दारू नहीं है जिसके जरिए अगर हम व्यक्ति की आंख में वो दवाई डालें तो ये लेंस जो है ये ओपेक होने से रुक सकता है। उम्र रहते हुए अगर हम सबकी लंबी आयु हो तो हर किसी को ये कैटरैक्ट की बीमारी होगी, यानी कि हर इंसान का ये जो लेंस जो है वो ओपेक हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत है बिकॉज एजिंग इज द प्राइम कॉज। अभी दिवाली दशहरा जैसे निकला है तो दिवाली दशहरे के अंदर पटाखे से या तीर कमान से उससे चोट लगने से, इंडस्ट्रियल ट्रॉमा वगैरह से, उससे भी आंख के लेंस के ऊपर क्षति हो सकती है और कैटरैक्ट बन सकता है। कुछ मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं जैसे डायबिटीज, थायराइड एटसेट्रा, उसके अंदर भी लेंस की जो ऑस्मोसिस है उसकी ट्रांसपेरेंसी लूज कर जाता है और कैटरैक्ट शीघ्र हो जाता है। तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है। ये लेंस जो कि क्लाउडी लेंस था या कैटरैक्टस लेंस था, उसको निकाल के उसकी जगह आंख के अंदर ये ऐसे डाल दिया जाता है। ये लेंस अब नया लेंस बन जाता है आंख में और ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए व्यक्ति को दोबारा दिखने लग पड़ता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि लेटेस्ट टेक्निक्स क्या हैं जो कि कैटरैक्ट को निकालने के लिए काम आती हैं। तो सबसे पहले जो लेटेस्ट टेक्निक है उसका नाम है फेम्टो लेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी, यानी कि एक प्रकार का लेजर है जिसको हम फेम्टो लेजर बोलते हैं। फेम्टो क्या होता है, आपको मिली सेकेंड वगैरह, सेकेंड जैसे नैनो सेकेंड, ये एक मेजरमेंट ऑफ टाइम है। फेम्टो का मतलब 1 quadrillionth of a second. That means that the laser is firing 10 to the power minus 15 seconds. That means it is a very, very brief but a very high intensity pulse that is striking onto the various parts of the eye. तो ये जो फेम्टो लेजर है वो 4 स्टेप करेगा। पहला ओपनिंग बनाएगा कैप्सूलॉटमी, यानी कि जो राउंड ओपनिंग है एंटीरियर कैप्सूल में। उसके बाद हम कैटरैक्ट के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। उसके बाद हम इंसिजन बनाएंगे और उसके बाद अगर सिलिंड्रिकल पावर है तो उसमें लिम्बल रिलैक्सिंग इंसिजन बनाएंगे। तो ये फेम्टो कैटरैक्ट जब ये चीज कर देता है, उसके बाद सेकंड स्टेज में हम पेशेंट को एक दूसरी ओटी में शिफ्ट करते हैं और दूसरी ओटी में आई को दोबारा क्लीन ड्रेप करके एक स्पेकुलम लगा के जिससे आंख खुली रहती है। तो एक दूसरी मशीन होती है जिसको हम फेको इमल्सिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। तो ये जो फेको इमल्सिफिकेशन सिस्टम होता है, इसमें एक टाइटेनियम का प्रोब होता है जो सेंटर में हॉलो होता है, छोटी सी नीडल होती है। वो नीडल इज ऑसिलेटिंग एट द स्पीड ऑफ साउंड, तो इसलिए उसको अल्ट्रासोनिक फेको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो ये नीडल जो है वो इस कैटरैक्ट को जिसको हमने इमल्सिफाई कर दिया है उसको सक करती है। जब जैसे जैसे वो सक करती है, साथ में ऊपर से बॉटल से फ्लूइड आता है आंख में, ताकि आंख की शेप मेंटेन रहे। एक तरफ से तो आप किसी चीज को सक कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से उसमें फ्लूइड अगर नहीं आएगा तो आंख
जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। तो आंख की जो शेप को मेंटेन करने के लिए हम फ्लूइड को देते हैं आंख के अंदर थ्रू अ प्रोसेस, एंड वी आर सकिंग आउट द कैटरैक्ट दैट हैज बीन प्री इमल्सिफाइड और प्री ब्रोकन बाय द फेम्टोलेजर। तो जब आपने ये कैटरैक्ट और उसके बाहर का, उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स को हमने एस्पिरेट कर दिया, तो हमारे पास एक खाली कैप्सुलर बैग बच जाता है। ये जो कैप्सुलर बैग आपके पास बचता है, उस कैप्सुलर बैग में हम ऐसा आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं। अब ये आर्टिफिशियल लेंस जो होता है ये फोल्डेबल लेंस होता है, यानी कि इसको हम ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। नॉर्मली ये 6 मिलीमीटर का साइज होता है, 6 मिलीमीटर के साइज को हमने फोल्ड किया, तो इसको फोल्ड करके इंजेक्टर सिस्टम के जरिए हम लेंस को एग्जैक्टली उसी जगह पे डाल देते हैं जहाँ से ओरिजिनल लेंस निकला है। तो ये लेंस वहीं जाके बैठ जाएगा, बिल्कुल सही जगह पे, सटीक जगह पे जाके बैठ जाएगा। और ये जो लेंस है इसकी हम पहले पावर कैलकुलेट करते हैं। बायोमीटर्स होते हैं जिसमें कॉर्निया का कर्वेचर देखा जाता है और आई की लेंस देखी जाती है। उससे रिग्रेशन एनालिसिस के बेसिस पे लेंस की एक पर्टिकुलर पावर कैलकुलेट होती है। ये जो लेंस की पावर कैलकुलेट होती है वो पावर काफ़ी सटीक होती है, मगर फिर भी इसमें थोड़ी स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकती है। आज की तारीख में लेंस की पावर को हम जैसे कैलकुलेट करते हैं तो उससे हम आम तौर पे पेशेंट को विद इन प्लस माइनस 0.5 0.75 के अंदर जीरो के करीब उनका नंबर ला सकते हैं ऑपरेशन के बाद, क्योंकि हमने लेंस की एक कैलकुलेटेड पावर के हिसाब से वो लेंस आंख पे डाला है। जब ये ऑपरेशन हो गया, कैटरैक्ट निकल गया, उसकी जगह ये आर्टिफिशियल लेंस पड़ गया, तो आपको उसके अंदर कोई टाँका लगाने की जरूरत नहीं है, इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं है, और पेशेंट जो है उसको बैंडेज बांधने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने आंख को सुन नहीं किया, उसकी आंख पूरे फंक्शन कर सकती है और काला चश्मा लगा के पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर जा सकता है। ये सर्जरी जो है ये नॉर्मली 15 से 20 मिनट लेती है। ये करवा के पेशेंट जो है वो बाहर जा सकता है। जो हमने लेजर की बात करी फेम्टोसेकंड की, वो फेम्टोसेकंड लेजर जो है वो लेस देन अ मिनट इट वर्क्स, so that has made 4 critical steps very easy। अब एडवांटेज क्या है फेम्टो लेजर का? फेम्टो लेजर का जो एडवांटेज है वो ये एडवांटेज है कि इट मेक्स द एंटायर प्रोसेस मोर कंप्यूटर कंट्रोल्ड, इट मेक्स द आई सर्जरी मोर कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट एंड द आउटकम्स आर मच बेटर। तो ये आपका प्रोसीजर रहा रिगार्डिंग दी फेम्टो लेजर एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सप्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी ऑफ वेको इमल्सिफिकेशन to get good results।